नमस्कार एरिज यानी मेष राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल टैरो से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि के लिए 72 आवर्स वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे, फिर देखते हैं आपके पर्सन अगले 72 आवर्स में क्या एक्शन लेने वाले हैं, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो ये रीडिंग अगले 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। जब से भी 4 से 5 दिन के अंदर जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 72 आवर्स तक ही आप पर मैच हो सकती है। तो जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं एरिस आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। एरिस के लिए द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते में बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 7 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि उनको लग रहा है कि अगर वो अभी अपने लिए या अपने प्यार के लिए अगर दूसरों के आगे जाना भी पड़ा तो वो जाएंगे और इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे। क्योंकि अगर वो अभी स्टैंड नहीं लेंगे तो वो इस रिश्ते को खो देंगे और रिश्ता उनके हाथ से जा सकता है। तो आपके कार्ड्स आए हैं द डेविल, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरिस जो आपके पर्सन है वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में जो भी एडिक्शन है, जो भी लस्ट है, जो भी गिले शिकवे हैं, तो पहले उन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों को छोड़ना चाहिए। वो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर वो इस रिश्ते में उन एडिक्शन को, उन लस्ट को जो उनके अंदर है या उनके पार्टनर के अंदर है, अगर वो नहीं छोड़ा जाता, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना है, खुद नेगेटिव है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानी जा रही हैं, तो अगर इसी तरह से रिश्ता चलता रहा तो आगे जाकर ये रिश्ता टॉक्सिक हो सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए वो इस रिश्ते को हील करेंगे और अब सेल्फ फीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे ताकि ये रिश्ता आगे जाकर फ्रूटफुल हो सके, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सके, कामयाबी आ सके। तो चुप, और जब तक वो इस रिश्ते में स्टेबल, और वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि जब तक इस रिश्ते में कमिटमेंट वगैरह दिया जाता है, कि ये अब आगे कुछ ऐसी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, या फिर जो एडिक्शन, जो लस्ट, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में चली हैं वो दोबारा से नहीं होंगी। तो उन चीज़ों में समझौता करते हुए कमिटमेंट वगैरह करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है आगे बढ़ सकता है। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें इस रिश्ते में हो सकती हैं। और जब तक वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें जो उनके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट वगैरह मिलता है या आगे बढ़ने का मौका मिलता है, जब तक वो चुप रहना चाहते हैं, चुप्पी और खामोशी के साथ उन्हें महसूस हो रहा है कि अगर वो चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, सही समय आने का वेट करेंगे, तो तब तक उन्हें अपना जो है इस रिश्ते को हील करना चाहिए, और सेल्फ केयर करनी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए, रिश्ते को फोकस करने के लिए उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ देखना चाहिए। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि अभी इस रिश्ते में साइलेंस है, चुप्पी है, खामोशी है, काफ़ी एडिक्शन और लस्ट है। तो जब तक ये डिसाइड नहीं किया जाता कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, फिर आगे कोई कन्फ्यूज़न, कोई दिक्कत उनकी तरफ से नहीं की जाएगी, तो तब तक ये रिश्ते में स्टैंड लेना मुश्किल हो सकता है। तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, स्टैंड लेने के लिए उन्हें इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो देख लेते हैं एरिज आप क्या महसूस कर रहे हैं, एरिज की फीलिंग्स एरिज के पर्सन के लिए।
एरीज अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, चलिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, द स्टार, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो एरीज जो आप अपने पर्सन के लिए चाहते हैं कि इस रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए, फ्रूटफुल और कामयाब बनाने के लिए आप इस रिश्ते को स्टेबल बनाना चाहते हैं। तो इसलिए इस रिश्ते में इन चीज़ों को हील करने के लिए, रिश्ते को हील करने के लिए आप हीलिंग मेडिटेशन करना चाहते हैं, फोकस करना चाहते हैं इस रिश्ते में, और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में नए सिरे से ये रिश्ता हील हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, हीलिंग मेडिटेशन हो, क्योंकि हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। तो इस रिश्ते में जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा था, रिश्ता ख़त्म हो चुका था, लस्ट थी, एडिक्शन था, तो धीरे धीरे करके तभी इस रिश्ते में ये चीज़ें ख़त्म होंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो और ये भी आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए इसमें हीलिंग क्या बोलते हैं, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद लेते हुए अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाता है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के, बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर भरोसा करते हुए, ये सरेंडर करते हुए अगर आप समझदारी के साथ इसमें एक्शन लेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता गोल्डन स्टार होगा, सूरज की तरह चमकेगा। और कुछ हो सकता है कि एरीज ये भी महसूस करें कि बहुत जल्दी उन्हें उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। तो चुप्पी और खामोशी के साथ आप महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए। जब तक ये रिश्ता आगे बढ़ता है आप चुप और खामोश रहना चाहते हैं, समझदारी के साथ इसमें एक्शन चाहते हैं ताकि कोई भी दोबारा से इस रिश्ते में परेशानी, दिक्कत ना हो। तो देखते हैं आपके पर्सन इसमें क्या एक्शन लेने वाले हैं। एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एरीज जो आपके पर्सन हैं अभी इस रिश्ते में लेकर कोई भी डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं कि वो क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि वो काफ़ी कन्फ्यूज़न में है। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उनके पार्टनर उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं इस रिश्ते में उनकी, इसलिए उनकी ईगो हर्ट हो रही है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि अभी, हालांकि उनके पास अभी भी प्यार है अगर वो चाहें तो, लेकिन क्योंकि इस रिश्ते में उनकी ईगो हर्ट हो रही है, माइंड गेम चले हुए हैं, मैनिपुलेशन चली हुई है, उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, तो वो इस रिश्ते से लेट गो करना चाहते हैं, अलविदा करना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, अगर उन्हें इस रिश्ते में परेशानी और दिक्कत है तो उन्हें इस रिश्ते से बाहर निकल, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर लेना चाहिए, बिना लड़ाई झगड़े के, बिना किसी परेशानी के, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। यानी कि अगर उन्हें, क्योंकि इस रिश्ते में अगर इतनी कन्फ्यूज़न है, एक दूसरे माइंड गेम चले हुए हैं, तो उन्हें चुप्पी और खामोशी के साथ, बिना किसी झगड़ा किए, बिना किसी परेशानी के एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए, या फिर उन्हें यूनिवर्स के हवाले सब कुछ कर देना चाहिए कि जो भी यूनिवर्स को मंजूर होगा वो होगा। अभी फ़िलहाल के लिए वो इस रिश्ते से बाहर निकल जाते हैं ताकि उनके साथ कोई भी जो है माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना की जाए। तो जब तक इसका हल और सॉल्यूशन निकलता है तब तक वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करेंगे और यूनिवर्स का वेट करेंगे कि जो उनको अच्छा लगे वो करें। तो अपनी तरफ से वो कोई भी एक्शन इसमें लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी है, अभी काफ़ी दिक्कत है, तो इसलिए वो
समझदारी के साथ इससे अलविदा करते हुए अभी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर वेट और इंतजार करना चाहते हैं कि उनके पर्सन जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन नहीं लेने वाले हैं। तो देख लेते हैं एरीज, आप यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड मी प्लीज़, एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए कि एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है। चीज़ों को अपने से चिपकाया जा रहा है, उनको बातों को, चीज़ों को रिलीज़ नहीं किया जा रहा है, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहने दिया जा रहा है। तो आप इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलिए। और अगर आपकी लाइफ में यूनिवर्स आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो ठीक है, अदरवाइज़ आप उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस रिश्ते से, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने में ही फ़ायदा है। तो इसलिए यूनिवर्स चाहते कि डिटैच ना बनिए, कोल्ड ना बनिए, दोनों तरफ की सोचते हुए आप जो भी डिसीज़न लें, दोनों पक्षों की बात सुनिए। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते रहेंगे तो ये रिश्ता रुक सकता है, थम सकता है। तो ये रिश्ता तब स्टेबल होगा जब निष्पक्ष भावना से दोनों पक्षों के बारे में सोचा जाएगा। और जब तक सिर्फ और सिर्फ अगर आप अपने बारे में सोचेंगे तो इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न, दिक्कत, परेशानी रह सकती है। तो यूनिवर्स यही चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में नया पर्सन है, नई अपॉर्चुनिटी है, तो आप उधर रुझान कर सकते हैं, और या फिर आपको उन चीज़ों से बाहर आना होगा जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।